अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि बैंक ऑफ पंजाब में मैंने 5 से 6 साल जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हुई हैं और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। आज मैं आपको बैंक ऑफ पंजाब के तमाम तर सेविंग अकाउंट की मुख्तसरन डिटेल बताऊँगी। इसके अलावा उन तमाम तर अकाउंट्स के ऊपर आपको अक्टूबर 2024 से जो रेट्स अपडेट हुए हैं वो क्या रेट्स हैं, आपको कौन सा अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। इसके अलावा 1 लाख की या 1 लाख से ज़्यादा की अमाउंट पर फाइलर या नॉन फाइलर को कितना मुनाफा होगा माहाना या सालाना, तो ये सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है जी इनकी डिटेल बैंकिंग के अंदर जो इनके सेविंग अकाउंट है वो मैं आपको गाइड कर देती हूँ। सबसे पहले है PLS सेविंग अकाउंट। PLS सेविंग अकाउंट कोई भी ओपन करवा सकता है, सिंगली करवाए, जॉइंटली करवाए, ठीक है। और इसमें जो आपको मुनाफा है वो आपको हर 6 महीने के बाद मिलेगा। इसके अलावा है BOP बेहतरीन मुनाफा अकाउंट। ये भी एक सेविंग अकाउंट है। इसमें जो आपको मुनाफा है वो माहाना बेसिस पे मिलता है। इस अकाउंट को भी कोई भी ओपन करवा सकता है। CPA अकाउंट है। CPA कॉर्पोरेट प्रीमियम अकाउंट है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CPA अकाउंट भी कहा जाता है। इसमें जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है वो मंथली एवरेज बैलेंस के ऊपर होती है। इसके अलावा जो आपको प्रॉफिट पेमेंट होती है वो हर 6 महीने के बाद होती है, यानी कि साल में 2 दफ़ा मिलती है। CPA अकाउंट सिंगली भी ओपन करवाया जा सकता है, जॉइंटली भी करवाया जा सकता है। इसके अलावा एंटिटीज़ वगैरह जो हैं वो भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकती हैं। नेक्स्ट है BOP फॉरेन करेंसी स्ट्रीम सेविंग अकाउंट, यानी कि अगर आपने फॉरेन करेंसी में कोई अकाउंट ओपन करवाना है, सेविंग प्रोडक्ट लेनी है, तो वो आप BOP में ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है BOP यंग लियन सेविंग अकाउंट, यानी कि अगर आप अपने किसी बच्चे के लिए, यानी कि जो 18 साल से कम उम्र का बच्चा है उसके लिए अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो YLS सेविंग अकाउंट ओपन करवाया जाता है। माहाना बेसिस पे इसमें आपको मुनाफा मिलता है और बच्चे के नाम पे गार्डियन के तौर पे यानी कि गार्डियन के बिहाफ पे आप अपने बच्चे का, यानी कि अपने बिहाफ पे अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है BOP PLS डायरेक्ट पेंशन क्रेडिट अकाउंट। ये स्पेसिफिकली पेंशनर्स के लिए होता है, जिसमें इनकी पेंशन क्रेडिट होनी होती है। यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि BOP एक गवर्नमेंट बैंक है और गवर्नमेंट बैंक्स में मोर देन 80% जो हैं जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन NBP या गवर्नमेंट बैंक में, यानी कि BOP में या NBP में ही आती है। तो डायरेक्ट पेंशन का मतलब ही यही है कि जब आपकी पेंशन डायरेक्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, पेंशन डिपार्टमेंट की तरफ से क्रेडिट होनी होती है, तो उसके लिए फिर आपके लिए यही ऑप्शन होती है कि पेंशनर्स को PLS डायरेक्ट पेंशन क्रेडिट अकाउंट ही ओपन करवाना होता है। इसके अलावा वो कोई और प्रोडक्ट नहीं ले सकते पेंशन क्रेडिट करवाने के लिए। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि पेंशन क्रेडिट करवाने के लिए आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई और प्रोडक्ट लेनी है तो वो आप सेविंग पर्पस के लिए इसके अलावा भी ओपन करवा सकते हैं। मैं एक मिसाल दे देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 अकाउंट ओपन करवाए हुए हैं, एक BOP PLS डायरेक्ट पेंशन क्रेडिट अकाउंट ओपन करवा लिया, दूसरा आप BMA यानी कि बेहतरीन मुनाफा अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो उसमें ये होगा कि डायरेक्ट पेंशन क्रेडिट अकाउंट में आपकी पेंशन क्रेडिट हुआ करेगी हर महीने। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप उसमें से पैसे निकाल के अपने बेहतरीन मुनाफा अकाउंट में रख लें और जो मुनाफा है वो आप हर महीने उस अकाउंट में ले सकते हैं। नेक्स्ट है BOP आसान सेविंग अकाउंट। आसान अकाउंट जैसा कि मैंने हमेशा से आपको बताती आई हूँ कि लिमिटेड अकाउंट होता है। इसमें ट्रांजैक्शंस की लिमिट होती है, यानी कि आप 10 लाख से ज़्यादा ना तो पूरे महीने में डेबिट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ना ही पूरे महीने की क्रेडिट ट्रांजैक्शन 10 लाख से ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा आपके अकाउंट का टोटल बैलेंस भी 10 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 10 लाख तक की जो है वो इसमें लिमिट होती है और ये स्पेसिफिकली लो इनकम पर्सन के लिए इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। नेक्स्ट है जी BOP PLS LG अकाउंट। अब ये LG अकाउंट क्या होता है कि ये वो एंटिटीज़ ओपन करवाती हैं जैसे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होती हैं, लाइक जैसे मेट्रोपॉलिटन है, AG ऑफिस है, जिनको पेंशन आती है उनको इन डिपार्टमेंट्स के नाम पता होंगे। इस तरह के जो मेट्रोपॉलिटन या AG ऑफिस या इस तरह के डिपार्टमेंट हैं वो अपना जो मेन अकाउंट है वो BOP में PLS LG अकाउंट के नाम से खुलवाते हैं और जितने भी लोगों को BOP में जितने भी पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन जाती है वो इसी अकाउंट से डेबिट होकर उनके अकाउंट में क्रेडिट होती है। नेक्स्ट है किसान दोस्त सेविंग अकाउंट, यानी कि अगर आप फार्मर हैं, किसान हैं, तो आप जो हैं वो अपनी कुछ डॉक्यूमेंट्स दे के खेतों वगैरह के आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है BOP फॉरेन करेंसी सेविंग अकाउंट। ये भी अगर आपने फॉरेन करेंसी में कोई अकाउंट ओपन करवाना है तो आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। BOP एट वर्क सेविंग अकाउंट क्या होता है कि जैसे एट वर्क अकाउंट होता है, जैसे एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बड़ी हो या छोटी हो, उसने अगर BOP के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब के अकाउंट जो हैं
वो आपके बैंक में ही ओपन किए जाएंगे। तो उस सिनेरियो में ये BOP एट वर्क अकाउंट उनके एम्प्लॉयज़ के लिए ओपन किया जाता है। यानी कि एक कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल लगा लें, एक बहुत बड़ा स्कूल है और वहाँ पे एक एग्रीमेंट हो गया, उनका एक मेन अकाउंट, उस स्कूल के नाम का एक मेन अकाउंट BOP में ओपन हो गया। अब उस स्कूल के अंदर जितने भी टीचर प्रोफेसर्स वगैरह हैं उन सब के अकाउंट्स जो हैं वो BOP में खोले जाएंगे और वो एट वर्क कैटेगरी में आएंगे, जिसमें कुछ स्पेसिफिक फीचर्स उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट है CPPA अकाउंट, जिसको कॉर्पोरेट प्रीमियम प्लस अकाउंट भी कहा जाता है। CPA अकाउंट जो ऊपर हमने ये वाला मैंने आपको बताया था कॉर्पोरेट प्रीमियम अकाउंट और कॉर्पोरेट प्रीमियम प्लस अकाउंट, इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये भी एंटिटीज़ के लिए ही ओपन करवाया जाता है, हर 6 महीने के बाद मुनाफा होता है, लेकिन इन दोनों में एक फ़र्क है कि CPA अकाउंट में यानी कि कॉर्पोरेट प्रीमियम अकाउंट में आपकी जो कैलकुलेशन होती है प्रॉफिट की वो मंथली एवरेज बैलेंस पर होती है, और कॉर्पोरेट प्रीमियम प्लस अकाउंट में आपकी जो कैलकुलेशन होती है वो डेली बेसिस पे होती है, जिसकी वजह से CPPA अकाउंट यानी कि कॉर्पोरेट प्रीमियम प्लस अकाउंट CPA अकाउंट यानी कि कॉर्पोरेट प्रीमियम अकाउंट की निस्बत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आपकी प्रॉफिट की कैलकुलेशन डेली बेसिस पे हो रही है तो ये बेहतरीन कैलकुलेशन होती है। नेक्स्ट है BOP नाज सेविंग अकाउंट, यानी कि अगर किसी फीमेल ने अकाउंट ओपन करवाना है कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के साथ तो BOP नाज सेविंग अकाउंट ओपन किया जाता है। और BOP नाज सेविंग अकाउंट वो वाहिद अकाउंट है जिसमें BOP में सबसे ज़्यादा रेट प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है BOP मेरा मुनाफा अकाउंट। इसमें क्या होता है कि आप मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे मुनाफा ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। ये एंटिटीज सिंगली जॉइंटली आप किसी भी तरह से इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। अब मैं आपको इनके रेट्स बता देती हूँ कि BOP के रेट्स क्या हैं। ये है जी बैंक ऑफ पंजाब के अक्टूबर 2024 से जो रेट्स अपडेट हुए हैं उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये शुरू में कुछ TDRs हैं, उनके नहीं, मैं नॉर्मल सेविंग अकाउंट की आपको बताऊंगी। ये देखें PLS सेविंग बैंक अकाउंट 16%, और ये सारे अकाउंट जो मैंने आपको बताए हैं इनकी ये पेमेंट भी इसके ऊपर लिखी हुई है कि आपको किस बेसिस पे होगी। CPA अकाउंट में आपको साल में 2 दफ़ा बाय एनुअली बेसिस पे होगी। कॉर्पोरेट प्रीमियम प्लस सेविंग अकाउंट में भी आपको साल में 2 दफ़ा होगी। मेरे मुनाफा अकाउंट में मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे होगी, जैसा कि मैंने अभी आपको सारी डिटेल्स बताई हैं। तो इन सारी अकाउंट्स के ऊपर आपको जो रेट प्रोवाइड किया जा रहा है वो 16% है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक नाज अकाउंट है, नाज अकाउंट में आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा दिया जा रहा है BOP में। अगर आप फीमेल हैं तो लाजमी आप नाज अकाउंट ओपन करवाएं। उसमें क्या होगा कि अगर आप 50,000 तक अमाउंट रखते हैं तो आपको 16% है। अगर आप 50,000 से 5 लाख तक की अमाउंट रखते हैं तो आपको जो रेट अप्लाई होगा वो 16.10% है। इसके अलावा 5 लाख से 30 लाख तक यानी कि $500,000 से 3 मिलियन तक अगर आप अमाउंट रखते हैं तो आपको जो रेट मिलेगा वो 16.15% है, और ओवर 3 मिलियन यानी कि 30 लाख के ऊपर अगर आपकी अमाउंट होगी तो 16.25% आपको रेट अप्लाई होगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये इन्होंने बहुत ही मुनासिब टायर रखा हुआ है, यानी कि नॉर्मली जो मैंने बाकी बैंक्स का कंपैरिजन अगर मैं करूँ, मैंने उनको देखा है तो उसमें अगर कंडीशन होती है तो वो इस तरह से होती है कि 2 लाख यानी कि लाखों में आपको बैलेंस मेंटेन करना होता है तो आपको अमाउंट ऊपर मिलती है, यानी कि रेट आपको ज़्यादा अप्लाई होता है। लेकिन इसमें आप सिर्फ और सिर्फ 50,000 से भी ज़्यादा अगर अमाउंट रखते हैं तो आपको 0.10% ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। अब 16% के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता देती हूँ कि 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा की अमाउंट पर आपको फाइलर या नॉन फाइलर को कितना मुनाफा होगा। सबसे पहले जी 1 लाख की अमाउंट लेंगे, 1 लाख की अमाउंट का 16% निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16,000 सालाना मुनाफा है फाइलर या नॉन फाइलर की टैक्स की कटिंग के बगैर। अब इसमें से हम लेस करेंगे 15% फाइलर का टैक्स, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 35% टैक्स लेस होगा। 15% हमने टैक्स लेस किया तो हमारे पास नेट अमाउंट आ गई 13,600। ये 1 साल का मुनाफा है फाइलर का सारे टैक्स की कटिंग के बाद। इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास महीने का मुनाफा आ जाए, तो ये 1133 रुपये 1 लाख की अमाउंट के ऊपर फाइलर का महाना मुनाफा है। अब अगर आप 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने सिंपली इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है 10 से मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह आपने जितने भी लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है आपने सिंपली उससे मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि अगर आप 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 50 से मल्टीप्लाई कर दें। 1 लाख की अमाउंट के ऊपर फाइलर को जो महाना मुनाफा होगा वो 1133 है। अगर वो 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको जो महाना मुनाफा होगा वो 56,666 रुपये है। इसी तरीके से हम नॉन फाइलर का देख लेते हैं। 16,000 हमारे पास 16% रेट के अकॉर्डिंगली सालाना मुनाफा आया था। इसमें से हम लेस करेंगे 35%
नॉन फाइलर का मैं दोनों तरीक़ों से आपको बता रही हूँ। पहले मैंने किसी और तरीके से बताया था। दोनों में से जो तरीका आपको आसान लगे आप कर सकते हैं। 35% हम निकालेंगे तो ये बनेगा 5,600। 16,000 में से हम माइनस कर देंगे 5,600, तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई 10,400। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो आप डायरेक्ट भी 35% लेस कर सकते हैं, तो भी आपके पास अमाउंट सेम ही आएगी 10,400। इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास महाना मुनाफा आ गया 866 रुपये। नॉन फाइलर का 1 लाख के अमाउंट के ऊपर महाना मुनाफा है 866 रुपये। अब अगर आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 50 लाख की करनी है 50 से मल्टीप्लाई कर दें, आपने 10 लाख की करनी है आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरह से आपने जितने भी लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है आप सिंपली उतने से मल्टीप्लाई कर दें, आपका महाना मुनाफा आपके सामने आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।